मेरा नाम चेतना बाबाराव ढोबड़े है। मैं महाराष्ट्र से वाशिम जिला मंगरुळनाथ समिति से और मैंने परम पूज्य संत श्री आश्रम जी बापू से 2009 में दीक्षा ली थी। और मेरे अभ्यास में बहुत अच्छी रुचि थी और मैं होशियार थी, लेकिन कुछ कारण वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। तो मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ दिन बाद मैं आनंदी क्षेत्र में गई तो मुझे पता चला कि वारकरी संप्रदाय में लड़कियों को भी पढ़ाते हैं। मुझे वारकरी संप्रदाय में बहुत रुचि थी, तभी मैंने ठान लिया था कि मुझे अब वारकरी संप्रदाय में कीर्तनकार बनना है। और मैं तभी से जिद्द लगा के बैठी थी और मैं घर आई और मेरे पिताजी को बोला कि मुझे कीर्तनकार बनना है। तभी मेरे पिताजी ने बड़े से भी बात करी तो बोले कि इसकी तो एज बड़ी हो गई, ये बहुत बड़ी हो गई, तो अभी कीर्तनकार नहीं बन सकती। अभी कीर्तनकार कैसी बनेगी? मुझे लोग पागल समझने लगे और कुछ न कुछ बोलते लगे। तभी भी मैंने उनकी नहीं सुनी और 1 साल बीत गया। 1 साल बाद मेरे पिताजी मुझे आनंदी में लेके गए और उन्होंने गीता आश्रम में मेरे एडमिशन कर दी। तो गीता आश्रम में मेरे एडमिशन होने के बाद मेरी एग्जाम थी, तो मैं एडमिशन करके घर पे आई। तो जो उनका आश्रम था ना, वो भंडारा में भी था, तो वहाँ पे उनके गुरुजी रहते थे, तो उनका ट्रांसफर वहाँ पे था। तो मैं कुछ दिन घर पे रही और कुछ दिनों के बाद भंडारा चली गई। तो वहाँ गई तो मैं वहाँ पर 7 दिन रुकी। तो जो मेरी जो पढ़ाई थी, मेरी रुचि थी, वो देखकर उनको लगे कि ये होशियार है, ये होनहार है। तो जो पुराने बच्चे थे उनसे भी मैं आगे निकलती थी। तो उन्होंने उनके मन में विचार आया कि ये बहुत होशियार है। लेकिन मैं वहाँ पे भी मैं माला निकालती थी, श्री आशा रामायण का पाठ करती थी। उनको दिखा, उस दीदी ने मुझे पूछा एक दिन कि ये तो क्या करती है? तो मैंने बोला कि मैं माला निकालती हूँ और मैं संत श्री आशा रामायण का पाठ भी पढ़ती हूँ। तो दीदी बोली कि तुझे पता है क्या ये कहाँ पे है, इन्होंने क्या किया? तो मैंने बोला आपको क्या करना है? मैंने तो आपको एडमिशन करने वक्त ही बता दिया था कि मेरे गुरु संत श्री आश्रम जी बापू मेरे गुरु है। आपको तो आपने बताया था कि हाँ हमको चलता है, आज आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो बोल रहे थे कि नहीं, तुझे यहाँ रहना है, वारकरी संप्रदाय में रहना है, तो तुझे तेरे गुरु छोड़ने पड़ेंगे और हमको गुरु करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं मेरे प्राण छोड़ दूंगी, लेकिन मेरे गुरु नहीं छोड़ सकती। ऐसे बोलने के बाद उन्होंने बोला आपको गुरु नहीं छोड़ना है तो आप यहाँ से चले जाओ। तो मैंने उनकी सुनी नहीं और मैंने गुरु को भी नहीं छोड़ा। और उन्होंने मुझे 2 दिन टॉर्चर किया और बोला कि हम तुझे जो आनंदी में जो आश्रम है, हम तुझे वो तेरे नाम से करवाने देने थे। तुझे 3 करोड़ की जायदाद कौन देगा? तू तेरे गुरु छोड़ दे, हमको गुरु कर ले। मैंने बोला कि मुझे वो 3 करोड़ की जायदाद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे गुरु ही काफी है। तो मैंने मेरे पिताजी को फोन किया और पिताजी को बुलाया, पिताजी को सब कुछ बताया और पिताजी ने मुझसे पूछा। तो वो पिताजी को बोले कि जो तुम्हारे गुरु है ना संत श्री आश्रम जी बापू, आप एक काम करो, उनके आश्रम में उसको वारकरी संप्रदाय का शिक्षण दे दो। तो पिताजी बोले कि वहां पर ये सिखाते नहीं, इसी वजह से हमने यहाँ पे डाला है। तो बोले ठीक है, आप लेके जाओ यहाँ से। मैं घर पे आ गई और मेरे माता पिताजी बहुत दुखी थे और रोने भी लगे कि मेरी लड़की के साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं दुखी नहीं थी कि मैंने वहीं पे ठान लिया था कि उन्होंने बोला है ना कि तुझे तेरे गुरु से शिक्षण लेना है, उन्हीं के आश्रम में जाना है। तो मैंने बोला कि मुझे मेरे परम पूज्य संत श्री आश्रम जो बापू ही सिखाएंगे और वही कीर्तनकार बनाएंगे। मैंने वही ठान लिया था और मैं हंसते खेलते रहती थी, लेकिन मेरी माताजी पिताजी दुखी थे। मैं सत्संग हॉल है हमारे मंगरुळनाथ में, वहां पे जाती थी और रोज जब माला नियम करती थी और नियम होने के बाद एक बुक लेके और पेन लेके बैठी थी और मेरे दिमाग में प्रेरणा आती थी और मैं वैसे ही कीर्तन लिखने को तैयार हो गई। मैं अभंग भी खुद सिलेक्ट करके उस पे कीर्तन लिखती थी, प्रवचन लिखती थी। और कुछ दिनों के बाद एक ज्योतिष शास्त्र आए थे कि उन्होंने बोला कि उसने ज्योतिष्य देखा मेरा कि तू इस जन्म में कभी कीर्तनकार नहीं बन सकती, इस जिंदगी में तू कीर्तनकार नहीं हो सकती। और मैं भी मतलब ज्योतिष्य देखती हूँ, तो मैंने भी खुद देखा
तो मैंने भी देखा कि मैं इस जन्म में कीर्तनकार नहीं बन सकती, मेरा भविष्य मुझे दिख रहा था, लेकिन मैंने बापू के ऊपर पूरा विश्वास रखा और मैं कीर्तन सीख गई। से वारकरी संप्रदाय में कीर्तनकार बनने के लिए 4 से 5 साल लगते हैं, लेकिन मैं संत श्री आश्रम जी बापू जी से कृपा से मैं 4 महीने भी खुद से 4 महीने ही कीर्तनकार बन गई और आज मैं सभी प्रकार के 7 ही प्रकार के कीर्तन कर सकती हूँ। आज 8 महीने हो गए, मेरे 15-20 कीर्तन हो गए और आज मैं वाशिम जिले में पहली कन्या कीर्तनकार हुई हूँ और मैं बापूजी की वजह से ही आज कीर्तनकार हुई और आज स्टेज पर खड़ी हूँ। हरिओम।